जुड़ जाइए सभी लोग। जुड़ जाइए जल्दी से सभी लोग, फिर उसके बाद में जानकारी देते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो तो आप लोगों ने टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि क्या है हमारा आज का विषय। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए, फिर उसके बाद में आज के विषय पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सौरभ, पहले आप ये बताओ कि यक्षिणी साधना आपने करी है या आप आगे करना चाहते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है, क्या होती है, क्या विधान होता है। ठीक है, सभी विषय पे फिर जानकारी दी जाएगी। पर अभी फ़िलहाल हमें आज के विषय पे चर्चा करनी है। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें, आप सभी को जीवन में खूब उन्नति मिले, खूब तरक्की मिले। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जुड़ जाइए सभी लोग, फिर आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। अरे मनीष, पहले जो विषय पे बात हो रही है उसके ऊपर ध्यान दो। बस आते ही क्वेश्चन की लाइन लगा देते हो, सांस भी नहीं लेने देते कि थोड़ी सांस ले ले भगत जी। बस अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए, है ना। सामने वाला क्या कह रहा है उसके ऊपर सुनना ही नहीं है। जल्दी नहीं आया हूँ, आपने विषय पढ़ा होगा रजनीश, किस लिए मैं आया हूँ, टॉपिक क्या है। ठीक है, तो चलिए ठीक है फिर। आज का जो हमारा विषय है वो है अप्सरा साधना के ऊपर। अप्सरा साधना क्या होती है, अप्सराएं क्या होती है, इनकी साधना कैसे करी जाती है। ठीक है, और इनकी साधना के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनकी साधना करें तो किस रूप में करें। ठीक है, और जब ये सिद्ध हो जाती हैं तो आपको क्या क्या प्रदान करती हैं। सारे विषय, सारे टॉपिक आज के इस लाइव में हम कवर करेंगे और पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से आपको समझाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्सराएं हैं कौन।
अप्सरा साधना क्या होती है। ठीक है, आप सभी लोगों ने अप्सराओं के बारे में सुना होगा, परियों के बारे में सुना होगा। ठीक है, परियों के बारे में तो बचपन से आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि परियों के ऊपर तो बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो बचपन से ही आप लोगों ने कई तरह के ऐसे टीवी सीरियल्स देखे होंगे जिनमें अप्सराओं के, परियों के बारे में बताया जाता है ना। से एक सफ़ेद परी है, लाल परी है, काली परी है, सोन परी है। तो बहुत सारी परियां होती हैं, इनका भी एक अपना अस्तित्व होता है, जिस प्रकार से अप्सराएं होती हैं। अप्सरा और परी, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस ये है कि जो परियां होती हैं वो मुस्लिम शक्तियों में आती हैं, और जो अप्सराएं होती हैं वो अपने हिंदू शक्तियों में आती है। हिंदवानी शक्तियाँ हैं, यानी कि सनातन की शक्तियों में आती हैं। तो हमारा जो विषय है आज का वो है अप्सरा साधना के ऊपर। देखिए, अप्सरा साधना एक देव कोटि की साधना होती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अप्सराएं एक निकृष्ट साधना है, गलत साधना है, बुरी साधना है, या इस साधना को करने से आपका अहित हो जाएगा, आपका बुरा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और इस साधना से संबंधित अगर आप लोगों के भी कोई प्रश्न है तो आप लोग वो भी प्रश्न अपने कर सकते हैं लाइव में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के भी जवाब देता रहूँगा साथ साथ, और आपको पूरी जानकारी भी देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अप्सरा होती कौन है, इनका अस्तित्व क्या है। देखिए, अप्सराओं का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय पर हुआ था। ठीक है, जब देवताओं और असुरों का संग्राम चल रहा था, यानी कि जब पूरे ब्रह्मांड से श्री तत्व विलीन हो गया था, यानी कि जो श्री तत्व है वो खत्म हो गया था, यानी कि माता लक्ष्मी का अस्तित्व खत्म हो गया था एक श्राप के कारण से। ठीक है, तो उसके बाद में सभी जगह यानी कि पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। जो श्री तत्व की ऊर्जा है, माता लक्ष्मी की ऊर्जा है, वो पूरे ब्रह्मांड से विलीन हो गई थी। अब क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री है, तो इसलिए माता लक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड से विलोप होकर के समुद्र यानी कि अपने पिता के पास चली गई थी श्राप के कारण से। तो उनको दोबारा से समुद्र से निकालने के लिए ये समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें देवताओं ने और असुरों ने समान रूप से अपना अपना भाग निभाया था। ठीक है, तो इसी समुद्र मंथन के दौरान कई सारे रत्न और उच्चैश्रवा घोड़ा, और इसके अलावा कल्प वृक्ष, और देवराज इंद्र का वाहन जो हाथी, जिसे ऐरावत हाथी बोलते हैं, वो भी प्रकट हुआ था। और यहाँ तक कि अप्सराएं भी इसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, बहुत सारे रत्न आभूषण, मड़ियाँ माणिक्य, बहुत सारे रत्न समुद्र मंथन के समय पर समुद्र से प्रकट हुए थे, जब देवताओं और असुरों के द्वारा किया गया था। इसी समय पर कोलाहल विष भी प्रकट हुआ था, जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया है, और जिसके बाद से वो नीलकंठ कहलाए थे। ठीक है, तो बहुत सारी शक्तियाँ प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के समय पर। अप्सराएं भी समुद्र मंथन के समय ही प्रकट हुई थी, और अप्सराओं को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। और उसके बाद से ही जो अप्सराओं का अस्तित्व है वो स्वर्ग लोक में माना जाता है, यानी कि जो अप्सराओं का वास है वो स्वर्ग लोक में माना जाता है, और ये देवताओं की सेवा में रहती है, देवांगनाएं कहलाती हैं, और देवताओं का मनोरंजन करती है। ठीक है, और ये गंधर्वों की पत्नियां भी मानी जाती है, यानी कि देवताओं का भी मनोरंजन करती हैं, गंधर्वों की भी पत्नियां मानी जाती है। स्वर्ग में इनका कार्य नृत्य करने का होता है, देवताओं को आनंद प्रदान करने का होता है, देवताओं को खुश करने का, प्रसन्न करने का कार्य इन अप्सराओं का होता है। समय समय पर अप्सराओं के द्वारा कई ऋषियों की तपस्या को भी भंग किया गया था देवराज इंद्र के आदेश पर, और अप्सराएं धरती पर आती हैं ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए, जैसे कि विश्वामित्र ऋषि हुए, और गुरु गोरखनाथ जी हुए,
और भी अनेकों ऐसे संत महापुरुष हुए जिनकी साधना को भंग करने के लिए अप्सराओं को बार बार धरती पर भेजा जाता रहता है। ठीक है। नर और नारायण, नर और नारायण नाम के दो ऋषि हुए थे जिनकी साधना को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सराओं को धरती पर भेजा था, और वो अप्सराएं उनकी साधना भंग करने में असफल रही थी। ठीक है। ये भी एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कथा क्या है। ये हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कथा मिलती है, और वहाँ पर अनेकों अप्सराओं से संबंधित कथाएं मिलती हैं, जिससे ये साबित होता है कि अप्सरा साधना एक देव कोटि की साधना के अंतर्गत आती है। ये कोई भूत की साधना नहीं है, कोई प्रेत की साधना नहीं है, कोई पिशाच की साधना नहीं है। ठीक है। कोई पैशाचिक साधना नहीं है कि जो आपको अहित पहुंचाती है। अगर आप ये साधना सही तरीके से करते हैं तो इससे आप बहुत लाभ ले सकते हैं। ठीक है। राजा पुरूरवा के भी विषय में एक कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिलती है कि उर्वशी अप्सरा ने राजा पुरूरवा के साथ में काफ़ी समय धरती पर व्यतीत किया था, और प्रतिदिन यानी कि राजा पुरूरवा के साथ में वो निवास करती थी, रहती थी, जिसके कारण से जो देवलोक के राजा हैं यानी कि इंद्र, उनको बड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने उर्वशी को वापस बुलाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उन्होंने गंधर्वों का साथ लिया और एक ऐसा मायाजाल फैलाया, एक ऐसा इंद्रजाल फैलाया, जिसके बाद में उर्वशी राजा पुरूरवा के बंधन से मुक्त हो गई और वापस से स्वर्गलोक में चली गई। जिसके बाद में राजा पुरूरवा बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो गए, क्योंकि वो इस अप्सरा से प्रेम करने लगे थे। और बाद में उनको एक तालाब के निकट, सरोवर के निकट उर्वशी अप्सरा से उनकी भेंट हुई। तब उर्वशी ने उनको ये कहा कि मैं वर्ष में एक बार आपके पास में आया करूँगी। तब से उर्वशी अप्सरा राजा पुरूरवा के पास में वर्ष में एक बार आया करती थी। ठीक है। तो इस तरह की अनेकों कथाएं हमारे शास्त्रों में अप्सराओं से संबंधित मिल जाती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जो अप्सरा साधना है ये देव कोटि की साधना होती है, और इस साधना को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो ये साधना आपको फलीभूत होती है, और आपके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं, धन धान्य, ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और दिव्य रसायन भी आपको प्रदान करती हैं। तो जो अप्सरा साधना है वो देवकोटि की साधना है, अच्छी साधनाओं में आती है, सात्विक साधनाओं में आती है, और ये आपको बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं, और सिद्ध होने के बाद में साधक की सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करती हैं। ठीक है। तो ये एक अच्छी साधनाओं में आती है, इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। बस ये है कि आपने साधना किस विधि से करी है और किस रूप में इसको आपने सिद्ध किया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अप्सरा साधना से हमको लाभ क्या क्या होता है। ठीक है। ये तो आपने समझ लिया कि अप्सरा साधना, अप्सराएं कौन होती है। समय समय पर अप्सराएं धरती पर आती हैं, और इनका जो वास है यानी कि तालाब में, तालाब के निकट और सरोवर के निकट, नदी के संगम पे अक्सर अप्सराएं धरती पर स्नान करने के लिए आती हैं, और वहीं पर अपना हास परिहास करती है, वहीं पर ये अपना आसन जमाती है, और वहीं पर ये विहार करती हैं, विचरण करती है। तो इनकी जो साधना होती है, अगर आप किसी सरोवर के निकट करते हैं, नदी के किनारे करते हैं और जल के निकट करते हैं, तो बहुत जल्दी इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मैं इस लाइव में आपको अप्सराओं की साधना के बारे में भी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप इनकी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी दूंगा आपको A to Z, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं करी जाएगी, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आपको साधना आराम से सफल हो सके, सिद्ध हो सके। ठीक है। तो अप्सरा साधना से लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अप्सरा जो होती है वो भी शक्ति का ही एक स्वरूप है, शक्ति का ही एक अंश मानी जाती है। ठीक है। समस्त जितनी भी इस ब्रह्मांड में स्त्रियां हैं, जितनी भी देवियां हैं, वो समस्त भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप मानी जाती है। यानी कि माँ दुर्गा, माँ आद्या शक्ति, उन्हीं के ही अलग अलग स्वरूप हैं देवियों के। अप्सराएं भी स्त्री तत्व है,
श्री तत्व है, तो ये भी देवी का ही अंश स्वरूप आप इनको समझ सकते हो, मान सकते हो, और मान नहीं सकते, ये होती ही हैं। देवियों की ही ये सहचरी मानी जाती हैं, देवियों की सेवा में रहती हैं। जो महादेवियां हैं, माँ दुर्गा हैं, माता वैष्णो हैं, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवती त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, उनकी सेवा में अप्सराएं रहती हैं, यक्षिणियाँ रहती हैं, और योगिनियाँ उनकी सेवा में रहती हैं। तो एक मंडल अप्सरा मंडल भी होता है। जब आप देवी की साधना करते हैं, श्री चक्र साधना करते हैं, तो वहाँ पर अप्सरा मंडल भी आता है, और उन्हीं मंडल की ये शक्तियाँ होती हैं जो देवी की सेवा में रहती है, और उनकी एक तरीके से आप द्वारपाल मान सकते हैं, उनकी सहचरी मान सकते हैं, उनकी सेविका आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी साधना है, सौम्य साधना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अप्सरा इतनी चंचल होती हैं, इतनी सौम्य होती हैं, ये बिल्कुल भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। ठीक है, ये बहुत ही सात्विक होती है, बहुत ही शुद्ध और पवित्र रहती हैं, और शुद्धता पवित्रता के साथ में इनको रहना पसंद होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब अप्सराओं की उत्पत्ति हुई किस लिए, इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए। अप्सराओं की उत्पत्ति हुई है देवताओं का मनोरंजन करने के लिए। ठीक है, देवताओं को आनंद देने के लिए, या फिर देवताओं की सेवा के लिए। और अप्सरा जो है ये प्रेम का स्वरूप आप इनको मान सकते हैं। यानी कि इनको लड़ाई करना, इनको युद्ध करना, इनको संकट काटना, या इनको किसी भी शक्ति से, किसी राक्षस से युद्ध करना, इसलिए नहीं बनाया गया है। अप्सरा जो तत्व है ये प्रेम का तत्व है, सौंदर्य का तत्व है। ये आपके अंदर की सुंदरता को निखारता है, आपके अंदर के ज्ञान को बढ़ाता है, आपके स्वरूप को बढ़ाता है, आपको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है कि आप ज़्यादा उम्र में भी कम उम्र के दिखाई देते हैं। यानी कि ये आपके अंदर सौंदर्य को बढ़ाता है, आपके अंदर प्रसन्नता को बढ़ाता है, प्रकृति से प्रेम आपके अंदर जागृत होने लगता है, और आपके अंदर ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है कि आप अपनी ही वासना के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, अपनी काम वासना पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस धरती की कोई भी स्त्री आपको मोहित नहीं कर सकती, अपने माया जाल में, अपने प्रेम जाल में आपको नहीं फंसा सकती। ऐसी ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो जाती है, और आप अपनी साधनाएं निर्विघ्न रूप से कर सकते हैं। तो अप्सरा का प्रादुर्भाव लड़ाई झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए ये किसी भी तरीके से अपने साधक को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अपने साधक के साथ ये सदैव रहती हैं, साधक की मनोकामना पूरी करती हैं, साधक का मार्गदर्शन करती हैं, साधक को धन प्रदान करती हैं। ठीक है, साधक को प्रेम प्रदान करती हैं, साधक के साथ में हास परिहास करती हैं। एक मित्र की भांति अपने साधक के साथ में ये शक्तियाँ रहती हैं। ठीक है, और ये सौम्य है, सात्विक है, और बहुत ही चंचल होती हैं। यानी कि अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित, यानी कि आप क्रोध की अवस्था में भी अगर आप इनसे बात करते हैं तो ये चली जाती हैं, रुष्ट होकर के चली जाती हैं, लेकिन उसके बदले में आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाती, आपको मारती पीटती नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से पिशाचिनी साधना होती है, या डाकिनी साधना हो गई, शाकिनी साधना हो गई, कोई चुड़ैल की साधना हो गई, किसी योगिनी की साधना हो गई, यक्षिणी की साधना हो गई, उसमें एक बार को ऐसे चांसेस रहते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, या आपको हर्ट कर सकती हैं, या आपको दंड दे सकती हैं। लेकिन अप्सराओं के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत ही शांत होती हैं, इनको प्रेम से रहना, प्रेम करना और प्रेम ही पाना इनको अच्छा लगता है, और इसीलिए ही इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी उत्पत्ति ही प्रेम करने के लिए हुई है, और अपने साधक की मनोकामना पूरी करने के लिए हुई है, अपने साधक को हर तरीके से प्रसन्न रखने के लिए हुई है। इसलिए ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इनकी साधना से आपको लाभ क्या क्या मिलता है। हाँ, घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्सराओं की साधना से आपको धन प्राप्त होता है, आपको मान सम्मान मिलता है। ठीक है, आपके शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप अप्सरा साधना करेंगे या अप्सरा आपको सिद्ध हो जाएगी,
तो ऑटोमेटिक ही आपके शरीर का सौंदर्य बढ़ जाएगा, आपके अंदर का आकर्षण बढ़ जाएगा, आपका सम्मोहन बढ़ जाएगा। ठीक है। और धन तो ये आपको प्रदान करेंगी ही करेंगी, अगर इनकी प्रत्यक्ष सिद्धि आपको हो जाती है तो ये आपको धन भी प्रदान करती है, आपको दिव्य रसायन भी प्रदान करती है, आपको स्वर्ग लोक के दर्शन भी करवाती है, अन्य लोगों के भी दर्शन ये आपको करवाती है, और आपको अपने साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे आपको आगे बढ़ना है उसके बारे में भी ये आपको पूरा सहयोग देती है, पूरी जानकारी आपको देती है। और देवी देवताओं की साधना में भी ये आपकी सहायता करती है, मदद करती है कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन को बेहतर से भी बेहतर बनाना है। अप्सरा साधना से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके शरीर की सुंदरता बढ़ती है। यानी कि अगर आपने अप्सरा साधना करी है तो सुंदरता आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। ठीक है। आपके अंदर एक अट्रैक्शन आएगा, आकर्षण आएगा, वशीकरण की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। जो भी व्यक्ति आपसे बात करेगा वो आपकी ओर आकर्षित होगा, मोहित होगा। ठीक है। आपसे बात करना उसको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये साधना कार्य करती है। और कई बार तो ये आपको स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान करती हैं, आपको धन भी ला करके दे देती है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और वास्तव में होती हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा आप लोगों से, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। और जो साधक हैं जिन्होंने इनको सिद्ध कर रखा है उनसे आप अगर चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा। वैसे भी क्या होता है कि ये सभी बहुत गुप्त सिद्धियां होती हैं, इनके बारे में कोई बताता ही नहीं है। गोरा नहीं बनाएगी आपको अप्सरा, आपको गोरा नहीं बनाएगी। आप काले हैं तो काले ही रहेंगे। ठीक है। लेकिन काले होने के बावजूद भी आपके अंदर जो कालापन है वो भी लोगों को अच्छा लगेगा, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आपके अंदर आकर्षण बढ़ जाएगा, सम्मोहन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हैं तो ये आपको स्त्री बना देगी, आप काले हैं तो ये आपको गोरा कर देगी। ठीक है। आप बुजुर्ग हैं, आप 70-80 साल के हैं तो ये आपको 16 साल का बालक बना देगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आप अगर 50 साल के हैं तो उम्र तो आपकी 50 साल की रहेगी, लेकिन ये आपकी उम्र को ऐसा बना देगी कि आपको देख करके लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई 25 वर्ष का कोई युवा हो, कोई युवान हो, कोई 30-35 वर्ष का युवान हो। यानी कि ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी आपकी कायाकल्प हो जाएगी। ठीक है। आपके अगर सफ़ेद बाल हैं तो धीरे धीरे करके बाल आपके काले होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ये आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान प्रदान करती हैं, जो ये आपको दिव्य रसायन प्रदान करती हैं, उससे आपके शरीर में ऊर्जा, ओज और ऐसी ताकत आ जाती है जिसके प्रभाव से आपका जो वृद्ध शरीर है वो भी बलवान बन जाता है, ऊर्जावान बन जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये शक्ति कार्य करती है, अप्सरा साधना इस तरीके से कार्य करती है। यहाँ तक कि ये आपको राज्य का सुख भी प्रदान करती हैं, आपको पत्नी का सुख प्रदान करती हैं। ठीक है। और आपको वैभव प्रदान करती है, मान सम्मान आपको समाज में मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने आया है तो उसके बारे में ये पूछा भी दे देती है। जैसे कि आजकल लोग दरबार लगा रहे हैं ना, भगत लोग, वो पूछा देते हैं देवी देवताओं की शक्तियों के माध्यम से, तो ये बिना दरबार लगाए ही आपको पूछा दे देती है। कोई भी व्यक्ति आपके पास में आया है, ये उसके बारे में आपको सब कुछ बता देगी कि ये किस लिए आया है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसकी मनसा है, ये सारी चीज़ें आपको बता देती हैं। इतनी शक्ति इनके अंदर होती है, क्योंकि ये भी देव योनि की शक्तियाँ हैं। और देव योनि की जितनी भी शक्तियाँ हैं उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है, ऐसी ऊर्जा उनके अंदर होती है कि वो आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एक तरफ है भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच योनि, और एक तरफ है देव योनि। तो देव योनि की जो क्षमता है वो अद्भुत क्षमता होती है अपने आप में। ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव आपको मिलता है जब आप ये साधना करते हैं। तो ये बहुत अच्छी साधना है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ लोगों ने फैला रखी है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है, क्योंकि अप्सराओं के केस में तो नहीं होता, बाकी यक्षिणी के केस में हो सकता है आपके साथ में,
योगिनी के केस में भी आपके साथ में ऐसा हो सकता है, लेकिन अप्सराओं के केस में नहीं होता। प्रेत के केस में, भूत के केस में, मसान के केस में आपके साथ में हो सकता है, मसानी के केस में आपके साथ में हो सकता है, ब्रह्म राक्षस के केस में आपके साथ में गलत हो सकता है, लेकिन अप्सरा के केस में आपके साथ में गलत नहीं होता, क्योंकि ये उस तरह की शक्ति है ही नहीं कि ये आपको प्रताड़ित करे, आपको मारे पीटे। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर इसको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है या जो आपके और इनके वचन हुए हैं आप इनके वचनों को नहीं मानते हैं, तो ये आपको छोड़ करके चली जाएगी और दोबारा आपके पास में नहीं आएगी। ये हो जाता है, लेकिन ये आपको मारे, आपको दंडित करे या आपको नुकसान पहुंचाए या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए, ऐसा ये नहीं करती है। ठीक है। हाँ, ये कि आपसे रुष्ट होकर के चली जाएगी या आपको हो सकता है कि ये श्राप भी दे सकती है, ठीक है, पर आपको दंडित नहीं करेगी, आपको प्रताड़ित नहीं करेगी। जैसे कि कर्ण पिशाचिनी के केस में कई बार साधक पागल हो जाते हैं, ठीक है, उनकी ऐसी दशा हो जाती, मरने की दशा हो जाती है, पर अप्सरा के केस में ऐसा नहीं होता। ये आपको छोड़ करके चली जाएगी। अगर आपने कोई नियम तोड़ा, आपने साधना तोड़ दी या आपके वचन टूट गए, तो छोड़ के चली जाएगी, दोबारा आपके पास में नहीं आएगी, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब इतनी चीज़ में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, तो फिर मैं आपको आगे इसकी जानकारी देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, देखिए, जो अप्सरा होती है वो अपने साधक की रक्षा करती है, लेकिन हर शक्ति से रक्षा नहीं कर सकती। ये बात मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपके ऊपर किसी ने काली चला दी, माता काली चला दी किसी ने आपके ऊपर, या मसानी चला दी, तो वहाँ पर ये आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो पावर है माता काली से कम है, क्योंकि ये स्वयं माता काली की सेविका है, और माता मसानी माता काली की ही योगिनी होती है, तो वो बहुत प्रचंड होती है, मारक क्षमता उनकी बहुत तीव्र होती है, तो ये वहाँ पे आपको नहीं बचा पाएंगी। आपको ये रास्ता बता देंगी कि कैसे आपको अपना बचाव करना है, लेकिन ये आपके आगे नहीं आएगी, यानी कि आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके आगे नहीं आएगी। आपको रास्ता बता देंगी कि आपको इस स्थिति में क्या करना है, क्योंकि ये बहुत सौम्य है। मैंने आपको बताया ना कि ये युद्ध करने के लिए नहीं बनी। अप्सरा किसी से युद्ध नहीं करती है। ठीक है। हाँ, इतना है कि जैसे कि मान लो कोई भूत प्रेत है जिसका लेवल अप्सरा से बहुत नीचे है, ठीक है, बहुत निम्न स्तर का है, या कोई छोटा मोटा जिंद जिन्नाद है, तो वहाँ पर ये उनको हैंडल कर लेती है इजीली। लेकिन अगर कोई बड़ी शक्ति किसी ने चला दी तो वहाँ पर ये आपकी रक्षा नहीं कर पाती है, लेकिन आपको रास्ता ज़रूर बता देती है, मार्गदर्शन आपका ज़रूर करती है। ठीक है। बाकी भूत हो, प्रेत हो, कोई चुड़ैल हो, और छोटी मोटी छोटा मोटा कोई जिंद हो, कोई ब्रह्म हो, तो वहाँ पर ये आपको बचा लेती हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा पावर इसके अंदर होती है। ठीक है। और यक्षिणी से भी ये आपकी रक्षा कर लेती है, यक्षिणी से भी ज़्यादा पावर इनके अंदर होती है। ठीक है, क्योंकि ये देव योनि की शक्तियाँ हैं, और यक्षिणी जो है वो यक्षलोक की शक्ति है। हालांकि यक्षिणी बहुत प्रचंड होती है, बहुत उग्र भी होती है और बहुत सौम्य भी होती है, और योगिनी भी बहुत प्रचंड होती हैं और बहुत सौम्य भी होती है। तो ये है। और फिर मैंने आपको बताया ना कि ये प्रेम के लिए है, ये सौंदर्य की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। ये आपको, आपके मन को प्रसन्न रखती है, हमेशा आपको खुश रखने का प्रयास करती है। ठीक है। बाकी लड़ाई करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ठीक है, प्रकृति का नुकसान करना, ये सभी चीज़ें इनको पसंद नहीं होती, तो ऐसे साधकों को ये छोड़ के चली जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इनकी साधना है किन किन रूपों में करी जाती है। ठीक है। देखो, योग्यता वाली कोई बात नहीं होती निकिता। सफलता मिलने को तो कई साधकों को पहले अनुष्ठान में भी सफलता मिल जाती है, और ना मिलने वालों को वो 3-4 अनुष्ठान करें तो उसमें भी नहीं मिलती है। ठीक है। मेन है बेसिकली चीज़ क्या होती है, ये आपकी साधनाओं पर डिपेंड करता है कि आपकी साधनाएं कितनी प्रचंड हैं, अप्सरा के प्रति आपके मन में प्रेम कितना है, उसके प्रति भाव कितना है, कितने कितने भाव से आप उसकी पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति कितना समर्पण है आपके अंदर। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये आपको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष सिद्ध होती है। ठीक है। कई साधकों को तो पहले अनुष्ठान में ही सिद्धि मिल जाती है,
डिपेंड करता है कि आप किस स्थान पर साधना कर रहे हैं। ठीक है, घर में कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं, वहाँ पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, और आप गुरु से दीक्षा लेकर के साधना कर रहे हैं या बिना दीक्षा के ही साधना कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी पिछले लाइव में कवर करी हैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, इसीलिए मैंने वो लाइव बनाया था कि साधना करने के बाद भी सिद्धि क्यों नहीं मिलती। तो ये सारे वजह रीज़न जो हैं वो इसमें भी लागू होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अप्सरा की साधना किन किन रूपों में करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अप्सरा की साधना आप माता के रूप में कर सकते हैं, आप बहन के रूप में कर सकते हैं, आप पत्नी के रूप में कर सकते हैं, आप प्रेमिका के रूप में कर सकते हैं, आप अपनी बेटी के रूप में कर सकते हैं, आप अपने मित्र के रूप में यानी कि दोस्त के रूप में कर सकते हैं। इन सभी रूपों में आप अप्सरा की साधना कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। जिस रूप में आप उनकी साधना करेंगे ये उसी तरीके से आपके साथ में बर्ताव करेगी, बिहेव करेगी। ठीक है, माता के रूप में बहुत अच्छी सिद्धि मिलती है, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। बहन के रूप में बहुत अच्छा कार्य करती हैं, और इसमें मित्र के रूप में बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ठीक है, और उसमें बेटी के रूप में बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो इन सभी रूपों में बहुत अच्छा कार्य करती है। थोड़ी बहुत समस्या अगर आती है तो वो कहाँ पे आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अप्सरा की साधना प्रेमिका के रूप में और पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में और पत्नी के रूप में जब भी आप इसकी साधना करें तो सोच समझ करके साधना करें। क्योंकि जब आप इसको अपनी पत्नी का दर्जा दे देते हैं तो फिर ये जैसे एक पति पत्नी का संबंध होता है ऐसा बर्ताव ये साधक के साथ में करती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने इसको अपनी पत्नी बनाया है तो ये तो आपके साथ में वैसे ही रहेगी ना जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो ये उसी तरीके से आपके साथ में रहेगी। फिर ये प्रतिदिन आपके पास में आएगी। ठीक है, रात्रि काल में आएगी, आपके साथ में ये सोएगी भी, आपके साथ में सारे कर्म भी करेगी, शारीरिक संबंध भी स्थापित करेगी। ठीक है, तो पत्नी के रूप में जब आप इसकी साधना करोगे तो इस तरीके से ये आपको सारे सुख प्रदान करती है ना। और प्रेमिका के रूप में करोगे तब भी ये आपको सारे सुख प्रदान करती है। ठीक है, आपको धन भी ला करके देगी, सब चीज़ देगी ला करके, लेकिन पत्नी के रूप में और प्रेमिका के रूप में साधना करने पर ये आपके साथ में इस तरीके से भी रह सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा साधकों के मन में भय रहता है कि जैसे कि मान लो कोई साधक है, विवाहित है, शादीशुदा है, अगर वो किसी अप्सरा को पत्नी के रूप में सिद्ध करे तो क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति की पहले से शादी है, किसी ने पहले से शादी कर रखी है, पत्नी भी है उसकी, लेकिन अगर वो अप्सरा को दूसरी बार पत्नी के रूप में सिद्ध करता है तो वो कर सकता है। पर यहाँ पर एक चीज़ उसको करनी पड़ेगी। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको अप्सरा को पत्नी के रूप में सिद्ध करना है या प्रेमिका के रूप में आपको सिद्ध करना है। पत्नी के रूप में और प्रेमिका के रूप में अप्सरा बहुत जल्दी सिद्ध होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। इतनी जल्दी सिद्ध होगी कि ये आपको पहले ही अनुष्ठान में सिद्ध हो जाएगी, पत्नी के रूप में और प्रेमिका के रूप में। अब मान लो आपकी शादी नहीं हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको पत्नी की तरह रख सकते हैं। ये आपको सारी जानकारी देगी, आपको धन भी ला करके देगी, आपको काम सुख भी प्रदान करेगी, आपको अलग अलग लोगों के दर्शन भी करवाएगी, और आपको हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करेगी, और आपको हर तरह के गुप्त रहस्यों की जानकारी देगी, आपको दिव्य रसायन ला करके देगी जिससे आपका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ऐसी ऐसी रसायन, ऐसे ऐसे द्रव्य ला करके देती है जिससे आपका शरीर बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हो जाता है और आप अच्छी तरह से इसके साथ में रह सकते हैं। आपको स्वर्ण ला करके देती है। तो इस तरह की चीज़ें ये ला करके देती हैं अपने साधक को। ठीक है, अब अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अविवाहित हैं, तो आप इसको प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में बहुत आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नुकसान नहीं पहुंचाती है किसी भी तरीके से। ठीक है, और मान लो अगर आप शादीशुदा हो तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे वो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ।
ठीक है। अगर आपने इसकी साधना करी पत्नी के रूप में और ये आपको पत्नी के रूप में सिद्ध हो जाती है, आपके सामने ये आ जाती है, ठीक है। अब जब ये आपके सामने आएगी तो इससे आपको क्या वचन लेना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हे देवी अप्सरा, या जो भी अप्सरा आपने सिद्ध करी है, जो भी सामने आई है आपके, तो उनसे आपको इस तरीके से आग्रह करना है कि देवी मैं आपको पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पहले से एक पत्नी है, मेरी पहली पत्नी है, और मैं आपको दूसरी पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, ठीक है। और आपसे मेरा निवेदन है कि जो मेरी पहली पत्नी है उसको आप अपनी छोटी बहन समझें, और उसको पूरा मेरी पत्नी का अधिकार उसको प्राप्त रहेगा, और उसको आप किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और मैं आपको भी अपनी पत्नी बना करके रखूँगा और वो भी मेरी पत्नी रहेगी। उससे आप किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं छीनेंगी और किसी भी तरह का कोई नुकसान आप उसको नहीं पहुंचाएंगी। और साथ में आपको ये भी आग्रह करना है कि आप उसको अपनी छोटी बहन मान करके रखिए और उसकी रक्षा करिए, उसका भी मार्गदर्शन करिए, और खूब हम सभी लोग खूब प्रेम से रहें और खूब अच्छे से रहें। इस तरीके से आपको इनकी सिद्धि करनी होती है। अगर आप पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में इनको सिद्ध करते हो, सिद्ध हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो विवाहित हैं लेकिन फिर भी वो इनको पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं। उसके पीछे की वजह ये होती है कि ये पत्नी और प्रेमिका के रूप में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आपको इनकी साधना करनी है, और जब ये आपके सामने आएंगी तो ये चीज़ आपको ज़रूर इनके सामने रखनी है, ठीक है। और ये वचन भी आपको उनसे ले लेना है, ठीक है, कि आप मेरी पत्नी को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, जो मेरी पहली पत्नी है, ठीक है। तो जब ये आपको वचन दे देगी ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये आप आराम से इनको पत्नी के रूप में और प्रेमिका के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। और साथ में इनकी साधना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको 6 महीने के लिए इनको रखना है, 1 साल के लिए इनको रखना है, 5 साल के लिए रखना है, या जीवन भर के लिए भी आप इनकी सिद्धि को अपने साथ में रख सकते हैं। नहीं तो बाद में आप इनकी सिद्धि का विसर्जन भी कर सकते हैं। आराम से विसर्जन करने पर ये चली जाती है और कोई नुकसान साधक को नहीं होता। और जो महिला साधक हैं, स्त्रियां हैं, वो इनको अपनी बहन के रूप में सिद्ध करें, बहुत अच्छी सफलता उनको मिलती है। माता के रूप में सिद्ध करें, अपनी सहेली के रूप में सिद्ध करें, ठीक है। ये सिद्ध हो जाती हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन और गाइडेंस देती हैं, पूछा भी देती हैं, हर तरीके से अपने साधक की ये रक्षा करती हैं और उनको ज्ञान प्रदान करती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इनकी साधना करनी होती है, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में, सहेली के रूप में। और नुकसान इनकी साधना में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। ये अपना आती हैं, आपके घर में रहती हैं और ये चली जाती हैं, अपना फिर बीच में आ जाती हैं, फिर चली जाती हैं, या कोई बात इनको आपसे करनी होती है तो ये आ जाती हैं और अपना चली जाती हैं। इसमें जो क्या होता है, मेन जो रोल होता है वो होता है आपके वचनों का, कि अप्सरा के साथ में आपके वचन क्या हुए हैं, वचनों के बेस पे ये चलती है, ठीक है। और इन्होंने आपसे क्या वचन लिए हैं, आपने इनसे क्या वचन लिए हैं, जिस प्रकार के आपके वचन होंगे उसी बेस पर अप्सराएं कार्य करती हैं, या और भी शक्तियाँ कार्य करती हैं, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे वो योगिनी हो, चाहे वो कोई जिंद हो, मसान हो, भूत हो, प्रेत हो, बरम हो, पिशाच हो, नाग कन्याएं हो, गंधर्व कन्याएं हो, कोई भी शक्ति हो, सभी शक्तियाँ अपने वचनों के हिसाब से कार्य करती हैं और उसी के हिसाब से वो शक्तियाँ चलती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो इतनी जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी। हाँ, अगर आपको कोई भी गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर सकते हैं। और अगर आप ये साधना किसी से ले रहे हैं, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये साधना मुझसे ले रहे हैं तो आप मुझे भी गुरु मान करके साधना कर सकते हैं, ठीक है। या आपने किसी और से साधना ली है तो आप उस व्यक्ति को भी गुरु मान करके साधना कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दीक्षा का बहुत ही महत्व होता है। दीक्षा मिल जाने पर साधना जो हमारी है वो एक तो जल्दी सिद्ध होती है, उसका नुकसान भी कोई नहीं होता है, और वो साधना हमारे लिए फलीभूत होती है, अच्छा कार्य करती है, इसलिए दीक्षा ली जाती है।
तो मैं आपको साधना भी बताऊंगा। तो जो भी साधक इस साधना को करने के इच्छुक हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे इस साधना की दीक्षा ले सकते हैं। मैं आपको इस साधना की दीक्षा दे दूंगा, ठीक है, आपको अनुमति प्रदान कर दूंगा। और जब आप साधना करेंगे तो आपकी साधना पे, जब जिस दिन आप साधना करेंगे उस दिन मैं आपके नाम से अर्जी भी लगाऊंगा, आपके नाम से आदेश भी लगाऊंगा कि देवी आप पर कृपा करें और आपकी साधना जल्दी सिद्ध हो। ठीक है, तो जो भी लोग अप्सरा की साधना करने के इच्छुक हैं वो मुझसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी शुभम प्रताप 151 है। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर इस साधना की अनुमति दे दूँगा। मुझे गुरु मान करके आप साधना कर सकते हैं या भगवान शिव को गुरु मान करके आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए अर्जी लगा दूंगा तो आपको ये साधना आराम से सिद्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। ठीक है, और जब तक आपकी साधना चलेगी मैं आपसे बराबर टच में रहूँगा, बराबर आपके कांटेक्ट में रहूँगा और बीच बीच में मैं आपसे जानकारी लेता रहूँगा कि, और मैं बीच बीच में देखता भी रहूँगा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत आपकी साधना में ना आए। ठीक है, और आपको आराम से साधना सिद्ध करवा दूंगा। और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो उसके लिए भी हमारे पास हर तरीके का समाधान होता है, हर तरीके का उपाय होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही साधना लो, जिसमें आपकी आस्था हो, जिसको आप मानते हैं उससे आप साधना ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अप्सरा की साधना आप माता, बहन, पत्नी, प्रेमिका और दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में, मित्र के रूप में, बेटी के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का रिश्ता आपको इनसे स्थापित करना होता है। माता के रूप में, बहन के रूप में और दोस्त के रूप में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इन रूपों में तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, और बहुत अच्छे से कार्य भी करती है। थोड़ी सी दिक्कत अगर कहीं आती है तो वो पत्नी के रूप में आती है, क्योंकि जब आप इसको पत्नी का दर्जा दे देते हैं तो ये आपके साथ में शारीरिक संबंध भी स्थापित करती है और ऐसा होता है। ठीक है, रियल में ऐसा होता है, ये कोई हवा में मैं बात नहीं कर रहा। भाई पत्नी तो पत्नी होगी, वो आपके साथ में संबंध भी स्थापित करेगी, आपको सब चीज़ की जानकारी भी देगी, लेकिन हाँ उस रूप में जब आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो ये आपको सब कुछ न्योछावर कर देती है अपना, यानी कि अपना सर्वस्व ये आपको प्रदान कर देती है जब आप अप्सरा को पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, बाकी के रूपों में ये उस तरीके से कार्य करती है। बहन के रूप में करोगे तो एक बहन की तरह आपको गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी। माता के रूप में करोगे तो ये आपको अपना वात्सल्य प्रदान करेगी, अपना प्रेम, ठीक है, एक ममत्व जो होता है अपने संतान के प्रति, उस तरीके से आपको प्रदान करेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी की जो माता अंजना है, हनुमान जी की माता अंजना हुई है, और जो माता अंजना है वो भी अपने पूर्व जन्म में, ठीक है, एक अप्सरा थी। ठीक है, और एक ऋषि के श्राप के कारण से ही उनको वानरी होने का श्राप प्राप्त हुआ था। जब अप्सराएं धरती पर विचरण कर रही थी और हनुमान जी की जो माता थी, यानी कि जो पुंजिक स्थला अप्सरा थी, वो जब अपनी सहेलियों के साथ में, यानी कि अन्य अप्सराओं के साथ में जब धरती पर विचरण कर रही थी, तो विचरण करते करते एक साधु वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या भंग हो गई उनके हास परिहास से। तो जिसके कारण से साधु ने अपनी तपस्या के भंग हो जाने पर उनको श्राप दिया कि जिस प्रकार से मतलब कि तू मुझे देख करके हास परिहास कर रही है या मेरे मुख को देख करके हंस रही है, इसी प्रकार से तू भी वानरी हो जाए। तो इसी प्रकार से जो पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी वो अगले जन्म में वानरी होकर के वो आती हैं और बाद में हनुमान जी को वो जन्म देती हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से। ये भगवान शंकर की पूजा पाठ बहुत मतलब कि करती थी, यानी कि उनकी परम भक्त थी। तो हनुमान जी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और उनकी माता अंजना हुई हैं जो पहले अप्सरा थी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी आप मत समझना कि ये नेगेटिव शक्ति है ना, ये देव योनि की शक्ति है और बहुत ही अच्छी शक्ति है। ठीक है, तो इनकी साधना आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सौरभ कुमार ओझा, मैं पूरी जानकारी दूंगा, तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, जो लोग धैर्य नहीं रखते वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
ठीक है, जल्दबाजी करने वाले लोग, या अभी के अभी दे दो, या ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसे लोग मुझे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। और फिर ऐसे लोगों की मैं कभी कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि एक बार मैं जिससे रुष्ट हो जाता हूँ, फिर मैं उसको कभी भी वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपको मुझसे ज्ञान लेना है, मुझसे साधना लेनी है, या आपको जानकारी लेनी है, तो धैर्य रखिए हर चीज़ में, क्योंकि मैं जैसा हूँ ऐसे मुझे लोग भी पसंद है। ठीक है। तो अब बात करते हैं साधना की, कि इनकी साधना कैसे करी जाती है, कब से करी जाती है, और कितने दिन की इनकी साधना होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अप्सराओं की जो साधना होती है वो 11 दिन की, 21 दिन की और 41 दिन की होती है। ठीक है, इसके अलावा आप इनकी साधना को और भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, या आपको पूर्ण सिद्धि इनकी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, वैसे इनकी साधना 11 दिन की, 21 दिन की होती है, इनमें ये सिद्ध हो जाती है। अगर नहीं होती है तो फिर इनकी साधना को आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और इनकी साधना में स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये शक्ति की साधना है। ठीक है, और अप्सराएं जो होती हैं ये माँ भगवती जगदम्बा का ही एक अंश रूप होती है, तो इसलिए ये शक्ति की साधना में आती है, शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत आती है, तंत्र में आती है। और इनकी साधना स्फटिक की माला पर बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है स्फटिक की माला पे। ठीक है, इसके अलावा आप अन्य मालाओं पे भी इनकी साधना कर सकते हैं, लेकिन उस पर कई बार इनका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी हकीक की माला पे भी साधना करी जाती है, जैसे कि लाल हकीक हो गया, गुलाबी हकीक हो गया, सफ़ेद हकीक हो गया। लेकिन सबसे अच्छा स्फटिक चलता है इसमें। स्फटिक की माला पे आप इनकी साधना करेंगे तो आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। और इसमें जो आसन का प्रयोग होता है वो पूरा आपका अच्छा शुद्ध आसन होना चाहिए। नया आसन इसमें प्रयोग में लिया जाता है, और जो पुराना आसन होता है जिस पे आप साधनाएं कर रहे हैं उनका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। आसन इसमें गुलाबी रंग का उपयोग में आता है, सफ़ेद रंग का आता है, पीले रंग का आसन प्रयोग में आता है। ठीक है, कई अलग अलग अप्सराओं में अलग अलग प्रकार की सामग्री लगती है, आसन अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कर्मकांड में नहीं डालूंगा, मैं आपको सीधी सीधी चीज़ बताऊंगा, जिससे आप इस विधि के माध्यम से किसी भी अप्सरा को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इस फटिक की माला आपको प्रयोग में लेनी है। आसन आपका सफ़ेद रंग का होगा, या पीले रंग का, या गुलाबी रंग का, इनमें से कोई भी आसन आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास में ऐसे रंग का आसन नहीं है तो आप बढ़िया से एक कंबल का आसन लेंगे। ठीक है, वो कंबल का आसन जो आपका होगा वो नया होना चाहिए, उसके ऊपर आपने पहले कोई भी साधना नहीं करी हो, इसलिए आपको नई चीज़ का प्रयोग करना है। अप्सरा की साधना में आपको हमेशा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका आसन एकदम नया होना चाहिए, उस पर आपकी पहले कोई साधना नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, स्फटिक की माला का प्रयोग इसमें होना अनिवार्य होता है, तो आपको सिद्धि जल्दी मिल जाती है। स्फटिक की माला आप अप्सराओं की साधना में प्रयोग कर सकते हैं, और इस पे आप कई अप्सराओं की साधना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक रहस्य और बता दूं, कि अगर आप किसी भी एक अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको और किसी अप्सरा को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ना तो आपको और किसी यक्षिणी को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी योगिनी को, ना किसी अन्य शक्ति को, क्योंकि एक अकेली अप्सरा आपको वो सुख प्रदान कर देगी कि आपको और किसी शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। वो अकेली अप्सरा आपको इतना मार्गदर्शन देगी, इतना गाइडेंस देगी, कि आप एक बार को देवी देवताओं की साधना करने के बारे में भी सोचेंगे कि ज़रूरत क्या है साधना करने की। सिर्फ आप इसलिए साधना करेंगे देवी देवताओं की, सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, यानी कि एक कामना खत्म हो जाएगी आपकी किसी भी चीज़ को पाने की, क्योंकि ये आपको सब कुछ प्रदान कर देती है। ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको ये प्रदान कर देती है। तो इसीलिए इनकी साधना करने के बाद में साधक खाली नहीं रहता है, उसको सब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब साधना की बात करते हैं। जानकारी तो मैंने आपको बहुत दे दी, बहुत समझा दिया आपको।
और इससे ज़्यादा डिटेल में शायद ही कोई आपको समझा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत खोल करके सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा गहरा मैं आपको और शायद ना बता पाऊँ जितना मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। अब इतनी बड़ी वीडियो बनाना तो पॉसिबल भी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि आपको लाइव में ही जानकारी दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं साधना की। देखिए, अप्सराएं कई प्रकार की होती है, लेकिन जो प्रमुख अप्सराएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, नाभि दर्शना। ठीक है, और इसके अलावा पुंजिक स्थला, घृताची, और भी कई तरह की अप्सराएं होती है, लेकिन जो मुख्य होती हैं ये 3 या 4 ही मुख्य होती है। ठीक है, 3 सबसे मुख्य होती हैं, उर्वशी, रंभा और मेनका, और चौथी आप तिलोत्तमा को मान सकते हो, और इसके अलावा 5वीं आप इसमें नाभि दर्शना को ले सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा साधनाएं करी जाती हैं उर्वशी की होती है, रंभा की होती है और मेनका की होती है। ठीक है, उर्वशी पहले अप्सरा नहीं थी। बताऊं उर्वशी की क्या कथा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो अप्सराओं की रानी थी, अप्सराओं की रानी जो थी पहले, वो मेनका थी, यानी कि मेनका और रंभा, इन ये दोनों सबसे प्रमुख अप्सराओं में आती है। और ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भी इन्हीं को भेजा जाता है, रंभा को या मेनका को, इंद्रदेव के द्वारा, क्योंकि ये सभी अप्सराओं में सबसे प्रमुख में आती हैं, रंभा और मेनका। उर्वशी का प्राकट्य तो बाद में हुआ है। क्या था कि एक बार नर और नारायण अपनी तपस्या में लीन थे। ठीक है, इंद्रदेव को ये भय सताने लगा कि कहीं ये मेरे इंद्रासन के लिए अभी बताता हूँ अतीन्द्र जी, देखिए थोड़ा गंभीर विषय चल रहा है, आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि नर और नारायण एक बहुत ही तपस्वी हुए, ऋषि हुए, भयंकर तपस्या करने वाले हुए। उनकी तपस्या के कारण से पूरा ब्रह्मांड कंपाए, यानी कि कंपित हो रहा था। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ अपनी आसन पर डोलने लगी थी, इतनी भयंकर तपस्या उनकी चल रही थी। इंद्रदेव को भय सताने लगा कि कहीं ये हमारे इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तो नहीं साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो उन्होंने रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, नाभि दर्शना, पुंजिक स्थला, अनेकों सहस्रों अप्सराओं को भेजा उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए। अप्सराएं उनके सामने आई। ठीक है, उन्होंने उनके सामने नृत्य किया, हास परिहास किया, पूरा वातावरण एकदम मनमोहक बना दिया, सुगंधमय बना दिया, लेकिन वो उनकी साधना को भंग ना कर सकी। ठीक है, अंत में नर और नारायण ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने उन अप्सराओं को देखा और उनसे कहा कि आप हमारी साधनाओं को भंग नहीं कर सकती, और आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। जिस अहंकार में आकर के आप साधुओं की, संतों की तपस्या भंग करती हैं, आपका वो अहंकार ही भंग हो जाएगा। और इंद्रदेव भी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो साधना नहीं भंग नहीं कर पाती अप्सराएं, तो इंद्रदेव भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो इंद्रदेव भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं उनके सामने। ठीक है, क्योंकि श्राप का भय था उनको कि अप्सराओं को श्राप मिल जाएगा उनके द्वारा, इंद्रदेव को भी श्राप मिलने का भय था, तो वो सामने आ जाते हैं। तो फिर वो श्राप नहीं देते नर और नारायण। ठीक है, श्राप नहीं देते और वो आशीर्वाद देते हैं इंद्रदेव को कि आपके पास जितनी भी अप्सराएं हैं, इनसे भी ज़्यादा सुंदर अप्सरा हम आपको प्रदान करते हैं। और जो नारायण थे वो अपनी जंघा पे एक हाथ मारते हैं और उनकी जंघा से ही उर्वशी प्रकट होती है। और वो इतनी ज़्यादा दिव्य, इतनी ज़्यादा ऊर्जा उसके अंदर होती है, इतनी ज़्यादा सुंदर और सौंदर्य से भरी होती है कि सभी की सभी अप्सराएं उसके सामने फीकी पड़ जाती है और सबसे ज़्यादा प्रमुख वो कहलाने लगती है। और इंद्रदेव की सबसे ज़्यादा प्रिय अप्सरा भी उर्वशी बन जाती है। तो ये है उर्वशी के प्राकट्य की कथा। इस तरीके से उर्वशी का प्राकट्य हुआ था। ठीक है, तो उर्वशी, रंभा, मेनका, ये 3 अप्सराएं सबसे प्रमुख होती हैं, मुख्य होती है। ठीक है, इनके अलावा भी अन्य अप्सराएं होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। घृतलोचा, अनुमलोचा और मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, नाभि दर्शना। ठीक है, ये सभी होती है। तो अब मैं इनकी साधना आपको बताता हूँ कि साधना इनकी कैसे करी जाती है।
अप्सरा की जो साधना है वो आपको 21 दिन की करनी होती है। इसमें स्फटिक की माला का उपयोग होता है। ठीक है, कम से कम आपको 21 दिन की साधना इनकी करनी ही होती है, कम से कम 21 दिन की साधना करनी है। स्फटिक की माला का इसमें प्रयोग होता है। अप्सरा यंत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, यंत्र के अभाव में आप साधना कर सकते हैं, लेकिन माला आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास में एक बार को यंत्र नहीं भी मिल पा रहा है अप्सरा का, वैसे आराम से मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको यंत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप उर्वशी की स्थापना एक सुपारी के ऊपर, जो सुपारी होती है जिसपे हम देवी की भी स्थापना करते हैं, गणेश जी की भी स्थापना करते हैं, तो उसके ऊपर भी आप स्थापना करके उनकी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और आसन इसमें लगता है। इसमें आपका आसन नया होना चाहिए। आपकी जो स्फटिक की माला है वो भी नई माला होनी चाहिए, यानी कि उस माला पे कोई और देवी देवता का साधना या सिद्धि आपको नहीं होनी चाहिए। और आसन भी आपका एकदम नया होना चाहिए, एकदम न्यू आसन, न्यू माला आपकी होनी चाहिए। और यंत्र आपका एकदम नया होना चाहिए। ठीक है, यंत्र, अप्सरा का यंत्र। उसके बाद में आप उस अप्सरा की साधना कई बार उस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कई लोग माता महाकाली की साधना करते हैं, भैरव जी की भी करते हैं, हनुमान जी की भी करते हैं एक ही माला पे, है ना। मान लो रुद्राक्ष की माला है तो उस पे वो सभी की साधनाएं कर रहे हैं, तो उस माला पे आपको साधना नहीं करनी है। आपको नई माला लेनी है अप्सरा के लिए, नया आसन आपको लेना है अप्सरा के लिए, तभी इसकी सिद्धि आपको होगी प्रत्यक्ष, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पर देवताओं की ऊर्जा है, देवता उसको आने से रोक देंगे आपके पास में। ठीक है, कि हमारे साधक के पास में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अप्सरा तो अप्सरा है, अप्सरा का जो स्वभाव है वो तो वो दिखाएगी ही दिखाएगी। ठीक है, तो इसलिए। और 21 दिन की साधना होती है। अप्सरा, यंत्र, स्फटिक की माला और आसन, ये 4 चीज़ें आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। और इसमें आपको सफ़ेद रंग की मिठाई का प्रयोग करना होता है, जो दूध की मावे की बनी हुई मिठाई होती है। 5 पीस आप डेली मिठाई की रखेंगे। 5 भी नहीं मिल रही तो कम से कम 2 पीस तो आपको ज़रूर इसमें आपको रखना होता है। ठीक है, एक जल का पात्र आपको रखना होता है, उसमें चंदन डाल करके देवी को अर्घ दिया जाता है। और गुलाब के फूल इसमें आवश्यकता होती है, और गुलाब का इत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, क्या टाइम वेस्ट है अमन, आपको नहीं देखना है, नहीं करनी है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गुलाब का इत्र लगता है और गुलाब के फूल लगते हैं। और इसमें चंदन का इत्र भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, केवड़े का इत्र भी इसमें प्रयोग में ले सकते हैं। सबसे बेस्ट गुलाब का इत्र माना जाता है, गुलाब के फूल माने जाते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई इसमें लगती है। और अप्सरा का यंत्र, यंत्र के अभाव में आप अप्सरा का कोई चित्र भी रख सकते हैं, नहीं तो आप जो लकड़ी का बाजोट होता है, लकड़ी के बाजोट के ऊपर अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर अप्सरा की स्थापना आपको करनी होती है, सुपारी के ऊपर। तो उससे आप भी ये साधना कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको पूरा एकदम पूरी प्रॉपर विधि बताता हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये साधना आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से या फिर पूर्णिमा की तिथि से शुरू करनी होती है। शुक्ल पक्ष में ही होती है इसकी साधना। ठीक है, और पूर्णिमा तिथि पे ही होती है, या शुक्ल पक्ष में शुक्रवार से या पूर्णिमा से। इसके अलावा कृष्ण पक्ष में इसकी साधना नहीं करी जाती। ठीक है, रात्रि काल में साधना करनी होती है। रात को कम से कम 9 बजे के बाद में आपको बैठना होता है। जितना लेट आप रात में बैठोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 9 बजे बैठो, 10 बजे बैठो। ठीक है, अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट आपको रखना है, लकड़ी की चौकी आपको रखनी है। उसके ऊपर आपको सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है या गुलाबी रंग का। ठीक है, या आप पीले रंग का भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। ठीक है, वस्त्र आपको बिछाना है। उस वस्त्र के ऊपर आपको एक तांबे की प्लेट रखनी है। आपको तांबे की प्लेट आपके पास में होनी चाहिए। अगर तांबे का अभाव है तो आप स्टील की भी रख सकते हैं। उस प्लेट के अंदर आपको अष्टदल कमल बनाना है। ठीक है, अष्टदल कमल बनाना है। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ियाँ बिखेर देनी है। उसके ऊपर आपको अप्सरा यंत्र को स्थापित करना है। ठीक है,
और साइड में आपको एक जल का लोटा रखना है। उस जल के लोटे के ऊपर आपको नारियल, जैसे कलश रखा जाता है ना नवरात्रों में, ऐसे आपको कलश वहाँ पर रखना है। ठीक है। और देसी घी का दीपक आपको जलाना है इस साधना में। और देवी के लिए भोग के लिए सफ़ेद रंग की मिठाई आपको रखनी है। गुलाब की धूप या गुलाब की अगरबत्ती आपको लगानी है इसमें। ठीक है। और एक जल का लोटा देवी के पीने के लिए, यानी कि जल, उसमें आप थोड़ा सा चंदन डाल देंगे तो, और थोड़ा सा हल्का मीठा भी आप डाल सकते हैं उसमें। ये आपको रखना है। अब इसके बाद में मेन आपकी साधना शुरू होती है। आसन के ऊपर आपको बैठ जाना है। आसन आपका या सफ़ेद रंग का रहेगा या गुलाबी रंग का रहेगा। ठीक है। या पीले रंग का आसन भी आप इसमें ले सकते हैं, पर आपका आसन नया होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, वैसे मिल जाता है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने लाल रंग के आसन के ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा करके या पीले रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर आप बैठेंगे। सबसे पहले आपको स्नान करके आना है। स्नान करने के बाद में आपको ये सारी विधि करनी है। उसके बाद में आपको आचमन कर लेना है। ठीक है। आचमन की विधि मैंने बता रखी है कई बार। ठीक है। 3 बार आचमन करना है। पवित्रीकरण आपको कर लेना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। ठीक है। इस तरीके से आपको मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल छिड़कना है, सामग्री पे जल छिड़कना है। फिर आपको 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। जल आपको पीना है 3 बार। ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके आपको अपने हाथ धो लेने हैं, अपना मुख साफ कर लेना है। फिर आपको बैठ जाना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन अनिवार्य है। अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके उनका पूजन करेंगे, या फिर आप जिनसे साधना लेकर के कर रहे हैं वो भी आपके गुरु के समान है, क्योंकि उन्होंने आपको इस मंत्र की साधना करने की अनुमति दी है, आपको दीक्षा दी है, तो उनको गुरु मान करके आप ये साधना करेंगे। ठीक है। उनकी पूजा आप करेंगे गुरु के रूप में। फिर उसके बाद में आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा आपको करनी है पंचोपचार से। गणेश जी को आवाहन करना है, उनको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें एकदम एकदम एग्जैक्ट बता पानी, मतलब कि पूरी डिटेल दे पानी संभव नहीं हो पाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि गुरु पूजन करना है आपको सबसे पहले, गणेश पूजन करना है, और इसके बाद में आपको भगवान शिव का माता पार्वती का पूजन आपको करना है। ठीक है। शिव पार्वती का पूजन अनिवार्य है, क्योंकि जितनी भी अप्सराएं हैं ये सभी माता पार्वती की, माँ दुर्गा की ही सहचरी होती है, उन्हीं की सेविकाएं होती हैं। उसके बाद में आपको शिव पार्वती का पूजन करने के बाद में आपको किसका पूजन करना है? इंद्रदेव का पूजन करना है, क्योंकि इंद्रदेव स्वर्गलोक के राजा हैं और समस्त अप्सराएं उनके अंडर में आती हैं। ठीक है। अंडर में आती हैं। उसके बाद में इंद्रदेव की पूजा करने के बाद में फिर आपको अप्सरा की साधना का संकल्प करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान पर रहता हूँ और मैं इस अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, इस उद्देश्य के साथ में कर रहा हूँ। ठीक है। इस रूप में आपकी साधना कर रहा हूँ। ये सारा संकल्प आपको ले लेना है। और अगर आप किसी भी रूप में अप्सरा की साधना नहीं करना चाहते, देवी के रूप में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप संकल्प में अप्सरा को कोई भी रूप प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है। आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि मैं देवी उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहा हूँ या देवी रंभा अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, और आप मेरी साधना से, मेरी तपस्या से प्रसन्न होइए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरी साधना को स्वीकार कीजिए, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको अप्सरा के मंत्र की माला आपको निकालनी है। इस साधना में आपको कोई भी कवच नहीं लगाना, कोई भी कीलन आपको नहीं लगाना, कोई भी घेरा नहीं बनाना, आपको कोई भी रक्षा मंत्र आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर आपके सामने अप्सरा नहीं आएगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको अप्सरा के मंत्र की कम से कम 21 माला आपको निकालनी है। ठीक है। अप्सरा का मंत्र आपको पूरा का पूरा 21 माला आपको निकालना है। और 21 माला से पहले आप आसन से उठेंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप इस साधना को करोगे तो आपको कई तरह के दिव्य अनुभव शुरू हो जाएंगे। ठीक है।
आपको सुगंध महसूस होगी। इसमें क्या होता है कि जब आप पूजन करेंगे, अब उसके बाद अप्सरा का पूजन फिर आपको करना है, वो मैंने आपको जो मैं आपको पहले बता रहा था, फिर आपको अप्सरा का पूजन करना है पूरे पंचोपचार से। उनको मिठाई लगानी है, उनको इत्र अर्पित करना है, यंत्र के ऊपर आपको भोग आपको लगाना है, उनके सामने देसी घी का दीपक लगाना है, गुलाब के फूल आपको अर्पित करने हैं, ठीक है, धूप अगरबत्ती लगानी है उनके सामने, और फिर उनसे प्रार्थना करके फिर आपको जाप अपना शुरू करना है। इसमें आपको अपने शरीर के ऊपर इत्र नहीं लगाना, ठीक है, अपने शरीर के ऊपर आपको इत्र नहीं लगाना, वो किसी किसी साधना में लगाना होता है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपको देवी को इत्र भेंट करना है, पर आपको खुद इत्र नहीं लगाना, ठीक है। साधना के समय पर आपको सिर्फ स्नान करके शुद्ध होकर के बैठ जाना है। इत्र लगाना कोई इतना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि जब देवी आएंगी तो खुद ब खुद आपके आसपास का माहौल इतना खुशबूदार हो जाएगा कि आपको खुद महसूस होगा, ठीक है, आपको खुद ही ऐसा फील होगा। तो आपको खुद इत्र नहीं लगाना, नहीं तो फिर आप इत्र लगा लोगे, आप सेंट लगा लोगे, आपको सेंट की महक आती रहेगी, आपको लगेगा कि अप्सरा घूम रही है मेरे आसपास, फिर आपको ये एक साइकोलॉजिकली भ्रम बन जाएगा। तो आपको साइकोलॉजिकली भ्रम नहीं बने, आपको एकदम रियलिटी की अनुभव हो, इसलिए आपको खुद इत्र नहीं लगाना है, केवल देवी को अर्पित करना है, ठीक है। तो खुद नहीं लगाएंगे तो आपको एकदम रियल अनुभव होंगे, रियल आपको एक्सपीरियंस होंगे साधना में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अपनी माला का पूजन करना है, जो आपकी माला है स्फटिक की, उसका पूजन आपको करना है पंचोपचार से। और उसके बाद में फिर आपको अप्सरा के मंत्र की माला आपको निकालनी है। माला जब आप निकाल लोगे, 21 माला का जाप आप कर लोगे, तो उसके बाद में और देवी के वाम हस्त में ही आपको जप अपना अर्पित कर देना है, ठीक है। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्रित्वम गृहाणास्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात महेश्वरी। इसमें तो देवी का मंत्र हो महेश्वरी यानी कि देवी का ना हो जाता है, माँ भगवती जगदम्बा हो जाती है। इस मंत्र से हम उनको जप अर्पित करते हैं, लेकिन आप सीधा साधारण भाषा में देवी को जप अपना अर्पित कर देंगे। हे देवी उर्वशी या हे देवी रंभा, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, और मैंने जितना भी जाप किया है ये सारा जाप मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप इस जाप को ग्रहण करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें, और मुझे प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदान करें, ठीक है। इस तरीके से आपको देवी से जप अर्पित कर देना है। उसके बाद में प्रणाम करना है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी है, और अपने आसन से आपको उठ जाना है। यहाँ पर आपकी साधना पूरी हो जाती है। अब साधना करोगे तो भाई अनुभव तो होंगे ही होंगे, और अप्सरा साधना में, यक्षिणी साधना में, योगिनी साधना में अनुभव ना हो साधक को, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत जल्दी सिद्ध होती है, बहुत जल्दी अपने साधक के पास में आती है। तो तीसरे चौथे दिन से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। कई तरह के अनुभव आपको होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह से। आपके सामने ढोल बज रहा हो, आपको घुंघरूओं की आवाज़ आ रही हो, आपको चूड़ियों की आवाज़ आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके आसपास में कोई घूम रहा है, आपको कोई स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब तक आपका जाप पूरा ना हो जाए, आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी, आपको शक्ति से बात नहीं करनी। शक्ति आपके पास में पहले से ही आ जाएगी। शक्ति आपको कह सकती है कि आपकी साधना पूरी हो गई, ठीक है, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको प्रदान करूंगी, लेकिन आपको बोलना नहीं है। आपके सामने शक्ति आकर के बैठ जाए, आपके बगल में आकर के बैठ जाए, आपके सिर को स्पर्श करे, ठीक है, आपके कंधे पे हाथ रख दे, या आपको आसपास में महसूस हो कि कोई घूम रहा है, लेकिन कैसा भी अनुभव आपको हो जाए, आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, ना ही बात करनी है, ना ही आपको किसी भी तरह की माया में फंसना है। ये सब कुछ एक माया होती है, मैं आपको बताऊं, सारा कुछ एक माया होती है, ताकि आप अपनी साधना को छोड़ दें, अपनी साधना को खंडित कर दें। इसमें आपको डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि अच्छे ही अच्छे अनुभव होंगे, आपको डरावने अनुभव भी हो सकते हैं इसमें आपको। तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये हर तरीके से प्रयास करती हैं आपकी साधना भंग हो जाए, खंडित हो जाए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, खूब मन लगा करके साधना करनी है। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, कोई चीज़ आपको स्पर्श नहीं करेगी, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस आपको अपनी साधना पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में करनी है। और जब आप साधना शुरू कर दोगे तो साधना अपनी पूरी करना, ठीक है, अपनी साधना को बीच में छोड़ना मत, ठीक है।
तो 21 दिन की पूरी साधना करिए, ज़रूर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और अगर आपको मान लो पहले अनुष्ठान में सिद्धि नहीं भी मिलती है तो आपको दोबारा अनुष्ठान करना है, दूसरी बार भी ना मिले तो तीसरी बार आपको करना है, ठीक है। लेकिन आपको हार नहीं माननी, आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। जब तक अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष ना आ जाए तब तक आपको साधना करते रहना है, करते रहना है, चाहे इसमें आपको 3 महीने क्यों ना लग जाए, 6 महीने क्यों ना लग जाए, अनुष्ठान आपको करते रहना है। इतना लंबा समय वैसे लगता नहीं है, इसकी अप्रत्यक्ष सिद्धि तो पहले अनुष्ठान में ही मिल जाती है, यानी कि ये पहले अनुष्ठान में ही आपके पास में आ जाती है। वो एक अलग बात है कि ये आपको दिखाई ना दें। अप्रत्यक्ष सिद्धि पहले अनुष्ठान में ही भक्तों को, साधकों को मिल जाती है, दूसरे तीसरे अनुष्ठान में इनकी प्रत्यक्ष सिद्धि साधकों को मिल जाती है, ठीक है। तो जो मैंने आपको विधि बताई है, इस विधि से आपको साधना करनी है, आपको जरूर सिद्धि प्राप्त होगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। जब देवी आपके सामने आ जाए, प्रत्यक्ष आ जाए आपके सामने, आपकी साधना भी पूरी हो गई। जब देवी आपके सामने आ जाएगी तो आपको देवी आपसे भोग मांग सकती है कि मेरा भोग दो। डेली आपको मिठाई लेकर के आनी है, ठीक है। और जैसे ही देवी आपसे भोग मांगेंगी तो आपको वो मिठाई उठा करके देवी को अर्पित कर देनी है। जो जल आपने रखा है वो देवी को अर्पित कर देना है। और गुलाब के फूलों की माला अगर आपके पास में है तो वो माला आपको अर्पित कर देनी है, अगर नहीं है तो पुष्पों की वर्षा आपको देवी के ऊपर करनी है। इतना करते ही देवी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपसे वरदान मांगने को कहेंगी कि आपको क्या वरदान चाहिए, आपने मुझे क्यों याद किया है, क्यों मुझे जागृत किया है। डरना नहीं है आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है। उनकी हाइट आपसे ज़्यादा हो सकती है, एक प्रकाश के रूप में वो आपको दिखाई दे सकती हैं, प्रत्यक्ष भी, सात शरीर भी आपके सामने आ सकती हैं। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि जब क्या होता है, शक्ति साधकों के सामने प्रत्यक्ष आती है ना, तो साधक डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालांकि शक्ति उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि भाग जाते हैं, साधना से उठ जाते हैं, या डर के मारा चिल्ला देते हैं, चीख देते हैं, तो फिर शक्ति चली जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल धैर्य पूर्वक आपको शक्ति के सामने रहना है और उनसे बात करनी है, ठीक है। जब देवी आपसे वरदान मांगने को कहें तब आपको उनसे बात करनी है और उनसे कहना है कि हे देवी, मुझ पर कृपा करें, मैं आपका साथ पाना चाहता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें और हमेशा मेरा साथ दें, मुझे आगे मार्गदर्शन देते रहें, ठीक है। अब जिस रूप में आपको सिद्ध करना है, आप संकल्प में भी वो रूप कह सकते हैं, नहीं तो जब देवी आपके सामने आएंगी तब आपको उनसे कहना है कि मैं आपको पत्नी के रूप में पाना चाहता हूँ, या प्रेमिका के रूप में पाना चाहता हूँ, या माता बहन के रूप में, मित्र के रूप में पाना चाहता हूँ। जिस रूप में आप उनको पाने के लिए कहेंगे, देवी उसी रूप में आपसे सिद्ध हो जाएंगी और वैसा ही बर्ताव करेंगी, ठीक है। वचन आपको ले लेने हैं कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, मैं जो कार्य आपसे बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, आप मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करेंगी, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ना मुझे ना मेरे परिवार को। और अगर आपने उनको पत्नी के रूप में सिद्ध किया है तब आपको उनसे ये भी वचन लेना है कि देवी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, पहले से ही मेरी पत्नी है, मैं आपको अपनी दूसरी पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरी पहली पत्नी को किसी भी तरह से नुकसान न पहुँचाए, उसका जो अधिकार है वो आप उससे कभी भी ना छीनें और उस पर भी कृपा करें और मुझ पर भी कृपा करें, और उसको अपनी छोटी बहन की तरह माने, यानी कि उसका भी आप साथ दें, मेरा भी साथ दें। तो देवी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको सिद्धि प्रदान कर देंगी और दूसरी पत्नी के रूप में आपसे सिद्ध हो जाएंगी, या प्रेमिका के रूप में आप कर रहे हो तो प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाएंगी, बहन के रूप में कर रहे हो तो बहन के रूप में सिद्ध हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको इस तरीके से साधना करनी है, बहुत आराम से आपकी सिद्धि हो जाएगी। फिर उसके बाद में देवी आपके समक्ष अपने आप आ जाया करेंगी, जब भी आपको आवश्यकता होगी या जब भी आप उनको याद करोगे तो वो आ जाएंगी। और वो खुद भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती है, रात को आ सकती है, दिन में आ सकती है, सुबह आ सकती है,
या जब भी उनको आवश्यकता होगी या आपको कुछ बताना होगा तो देवी अपने पास अपने आप ही आपके पास में आ जाएंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि देवी हमेशा आपके पास में सूक्ष्म रूप से रहें। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में वो रात्रि काल में रहेंगी आपके पास, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो हमेशा आपके साथ में रहेंगी और आपको हर चीज़ की जानकारी देती रहेंगी। और आपको कभी धन भी ला करके दे देंगी, कभी आपको दिव्य रसायन भी ला करके दे देंगी, कभी आपको स्वर्ण मुद्राएं भी ला करके दे देंगी। और इस तरीके से उनकी सिद्धि आपके साथ में चलेगी और आपको अलग अलग लोकों का दर्शन भी वो करवा देंगी। कभी आपको वो घूमने फिरने के लिए बाहर भी ले जा सकती हैं कि चलो आप मेरे साथ, मैं आपको अच्छी जगह पर घुमा करके लाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी वो आपको अपने साथ में ले जाएंगी, पर आपको डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से जाइए, घूम फिर के आइए और हमेशा वो आपका साथ देंगी और आपको जो भी उनसे जानकारी लेनी होगी वो आपको दे सकती हैं। आचमन आचमन मंत्र अगर आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सिंपल सिंपल तरीके से भगवान विष्णु का नाम लेकर के भी जल छिड़क सकते हैं अगर आपको आचमन करने में दिक्कत है, मंत्र पढ़ने में दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये साधना सिद्ध हो जाती है अप्सरा की पूर्ण रूप से। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मान लो अगर आपने अप्सरा सिद्ध कर ली, उर्वशी कर ली या रंभा कर ली या मेनका कर ली या तिलोत्तमा कर ली, तो जब ये सिद्ध हो जाती है ना, जब ये आपसे सिद्ध हो जाती है तो एक अप्सरा आपने सिद्ध करी है, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली ही अन्य अप्सराओं की भी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि ये सभी एक ही कुल की शक्तियां हैं। ठीक है, एक ही तत्व की शक्तियां हैं ये सभी। तो ये सभी आपको सिद्ध हो जाती हैं और ये आपके साथ में, आपके पास में 2 अप्सराएं आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं या 10-10 अप्सराएं भी आपके पास में आ सकती हैं। यानी कि जो आपने सिद्ध करी है उनके साथ में आएंगी। ठीक है, और आपको ज्ञान प्रदान करेंगी, आपको ये अपना नृत्य दिखाएंगी, आपसे हास परिहास करेंगी, आपसे हंसी मजाक करेंगी, आपका मनोरंजन करेंगी। ठीक है, आपको अपने लोक का दर्शन करवा देंगी। ठीक है, आपको कई शक्तियों के बारे में जानकारी दे देंगी कि इनकी साधना इस तरीके से होती है, इनकी साधना इस तरीके से होती है। मंत्र आपको कई प्रकार के गुप्त ये प्रदान कर सकती है। ठीक है, आपको दिव्य रसायन के बारे में भी जानकारी दे सकती है। ठीक है, देखिए रोज अगर गुलाब का फूल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप गुलाब के इत्र का प्रयोग करिए। ठीक है, गुलाब के इत्र का प्रयोग करिए और इसमें आप रुई के फाहे में इत्र लगा करके देवी को अर्पित करना है। एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान रखने की, जो आप इत्र प्रयोग करेंगे, इत्र इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इत्र नकली नहीं होना चाहिए। अगर आप दुकान से लेकर के आएंगे वहाँ नकली मिलेगा, 100% आपको नकली मिलेगा। जैसे आजकल जो इत्र रखते हैं ये स्टोर वाले, दुकान वाले, ग्रोसरी वाले, इन पे नकली मिलता है। जो इत्र की प्रॉपर शॉप होती है, ठीक है, वहाँ से आपको इत्र लेकर के आना है। एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, मिलावटी इत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको सिद्धि में दिक्कत आएगी। ठीक है, और कोशिश करना है कि आपको गुलाब के फूल मिले, गुलाब की माला मिले। इसके लिए आप माली से बात कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें इतने दिन तक साधना करनी है तो हमें गुलाब के फूलों की आवश्यकता है, आप हमें प्रदान करें। या फिर आप किसी भी देवी के मंदिर के पास में, माता का मंदिर होता है जो बड़ा सिद्ध मंदिर होता है, अगर आप उनके पास में जाएंगे तो वहाँ पर फूल वाले, माला वाले बैठे रहते हैं। वहाँ पे आपको गुलाब के फूल, गुलाब की माला बहुत आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे रोज का काम होता है, रोज माता को चढ़ता है। तो वो लोग इस चीज़ की व्यवस्था आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर माला आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम गुलाब की पंखड़ियाँ, गुलाब के फूल आपके पास में होने चाहिए। और जो आपकी साधना का आखिरी दिन होगा, यानी कि 21वां दिन होगा, उस दिन आपको अपने पास में गुलाब की माला भी रखनी है, गुलाब के फूल भी आपको रखने हैं, क्योंकि उस दिन आपके वचन होंगे देवी से, देवी आपके सामने आएगी। अगर नहीं आती है तो वो आप देवी को अर्पित कर देंगे और उसके बाद में फिर से आप अनुष्ठान शुरू करेंगे। जब तक आपको प्रत्यक्ष सिद्धि ना हो जाए तब तक आपको अनुष्ठान करते रहना है, निराश नहीं होना है। क्योंकि देखिए अप्सरा भी बड़ी शक्तियों में आती है, यानी कि देव योनि की शक्तियों में आती है। और
वो तो फिर आपको नकली मिलेगा निकिता, फिर उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, साधना सिद्ध हो या ना हो। ठीक है, अब हर चीज़ में आप लोग ऑप्शन ढूंढने लगते हो कि ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, तो फिर साधना ही मत करो इससे बढ़िया तो। ठीक है, और क्योंकि कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है पर हर चीज़ में नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे कि यंत्र भी नहीं मिलेगा, आप बोलोगे कि इत्र भी नहीं मिलेगा, आप बोलोगे गुलाब की माला भी डेली नहीं मिलेगी, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है साधना करने का। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या बता रहा था, भूल गया क्या बता रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप साधना करिए, आपको सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। निराश नहीं होना है, साधना करनी है, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये देव योनि की शक्तियाँ होती हैं और कई बार ये आने में समय भी ले लेती हैं। वैसे अप्सरा जल्दी आ जाती है, पर फिर भी अगर आपका तपोबल कम है, आपने कभी पहले कोई साधना नहीं करी, आप ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, आपकी दृष्टि खुली हुई नहीं है, तो हो सकता है कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन इसका ना हो। पर फिर भी कई बार साधकों पर ये कृपा कर देती हैं, पत्नी या प्रेमिका के रूप में जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये साधना करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको अप्सरा मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दूंगा और प्रॉपर जानकारी आपको दूंगा। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप अपने गुरु से साधना लेते हैं या गुरु से आप साधना की विधि लेते हैं या दीक्षा लेते हैं, विधि तो मैंने आपको पूरी बता दी, तो उसमें क्या होता है कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होती है। ठीक है, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा दिए जो एनर्जी आपके पास में गुरु से आती है वो काम नहीं करती फिर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर गुरु का भार चढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी से अपना कोई कार्य करवाया, ठीक है, बदले में आपने उसको कुछ नहीं दिया, तो उसका भार आपके ऊपर चढ़ जाता है। फिर उस भार को उतारने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप दीक्षा लेते हैं किसी से भी, आप उसको कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा जरूर दीजिए। इससे क्या होता है कि वो साधना आपकी फलीभूत हो जाती है, आपकी वो साधना सिद्ध हो जाती है। ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी मांग नहीं है आपसे, क्योंकि मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझसे साधना ले रहे हैं या मुझसे मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं, तो जो भी आपकी इच्छा हो वो आप गुरु दक्षिणा में दे सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मांग नहीं है। ठीक है, और वो भी इसलिए देना अनिवार्य है ताकि आपकी साधना सफल हो, आपकी साधना लगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मत दो, मैं वैसे भी आपको दीक्षा दे दूंगा, लेकिन फिर उससे क्या होगा कि आपकी साधना पे इफेक्ट पड़ेगा और आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे, ताकि आपकी साधना सिद्ध हो, आपको सफलता प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप साधना कर सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, बस आपको मैंने मंत्र नहीं बताया है। तो मंत्र आपको जब आप साधना करेंगे तो मैं आपको मंत्र भी प्रदान कर दूंगा, और कुछ कुछ एक मंत्र मैंने अपनी पहले की वीडियो में बता भी रखे हैं, तो उन मंत्रों से भी आप इजीली साधना कर सकते हैं अप्सरा की। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगले लाइव में। जय माता रानी की। इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी इंस्टा आईडी मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, शुभम प्रताप 151। ठीक है, ये इंस्टा आईडी है, इस पे आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको साधना की दीक्षा दे दूंगा मंत्र की, और बाकी चीज़ें मैंने आपको लाइव में बता दी हैं क्लियर स्पष्ट तरीके से, और आप साधना करिए और आपको सफलता मिलेगी। ठीक है यशराज, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपसे अभी कॉल पे बात करता हूँ। ठीक है, जय माता रानी की। महामाई कृपा करे, आपका मंगल करें, आपका कल्याण करें। जय माता दी।